इंडस्ट्री में बहुत ही लंबे टाइम से हैं, तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि कैसी रही सर ये जर्नी, एंड आपके बारे में पहले तो ये जानना चाहेंगे। गुड इवनिंग। I started this in 2003. I was 19 years old. हिंदी में बोलूं? यू कंफर्टेबल हिंदी इंग्लिश हिंदी में भी बोल सकते हैं, थोड़ा मिक्स। Okay. So I was 19 years old. So I suffered a series of setbacks actually in the beginning. And it was a huge struggle. There was a time when I got wiped out from the system many times, not just once. And it took me 9 years to, master my strategies. And since 2012, I have been consistently making money every year for my clients. And we have seen all sorts of political turmoils, and also the COVID thing which happened. So we saw Brexit, we saw the government changing in 2014, and of course COVID in 2020. So I have been very consistent since 2012, we can say. आपने सर सारी बाधाओं को दूर करके कामयाबी हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे? I mean, it was a struggle, मतलब था, एक struggle था because मैं थोड़ा सा indisciplined, इसमें market में discipline होना बहुत ज़रूरी होता है. So उसको overcome करना बहुत difficult होता है because इसमें emotions आ जाते हैं आदमी के. So आप जब system पे बैठते हो तो emotions आपको overplay कर जाते हैं. उसको overcome करना बहुत ज़रूरी होता है. उसके लिए बहुत समय लगता है। एंड सर जब भी कोई भी इंसान एक फील्ड में होता है तो ढेरों सारी प्रॉब्लम भी आती है, एंड तो सर कैसे सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए भी कैसे आप आगे बढ़ते हैं, एंड जो प्रॉब्लम्स आती है उसे कैसे फेस करते हैं सर? प्रॉब्लम्स तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, उसमें आते हैं, सेटबैक्स भी लगते हैं, बट मनी मैनेजमेंट इसमें बहुत जरूरी होता है कि आपके जो सेटबैक्स हुए तो जो डाउनफॉल्स हैं वो छोटे हुए, लिमिटेड हो, ताकि यू लिव अनदर डे टू फाइट, समथिंग लाइक दैट। आप अपनी रणनीतियों को डिजाइन करने में कितना समय लगाते हैं? क्या कुछ स्ट्रेटेजी होती है सर आपकी, एंड जो भी आपकी रणनीति होती है कैसे प्लान करते हैं एंड कितना टाइम लेते हैं आप? इसमें ये होता है कि जो एंड ऑफ द डे डेटा आता है ना, वो शाम को लेट इवनिंग में आता है, उसको एनालाइज करना होता है और ग्लोबल मार्केट्स को स्टडी करना होता है। सो इट इज जो यूएस मार्केट्स और जो मॉर्निंग की एशियन मार्केट्स है, इन सबको स्टडी करके कंपाइल करके डिसीजन लिया जाता है, और सारी डिसीजंस मार्केट से पहले ही ली जाती है, बिकॉज इसमें इमोशंस का कोई काम नहीं है। क्लाइंट के बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे उनको फॉलो अप करना पड़ता है, एंड क्योंकि बिजनेस की इस इंडस्ट्री में लोगों को नॉलेज बहुत कम है, तो कैसे कुछ कहना चाहेंगे जो क्लाइंट्स है उनको कैसे फॉलो अप करना है एंड कैसे क्या कुछ करना होगा? क्लाइंट्स तो मेरे सारे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से बने हैं। आई हैव अबाउट 150 क्लाइंट्स टुडे, जिसमें से 40 कॉर्पोरेट्स है एंड अबाउट 110 इंडिविजुअल्स। बिल्कुल। आपका मंथली टर्नओवर क्या है सर? अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़। सर इन दिनों का जो बाजार है, मार्केट है, उसे कैसे देखते हैं सर आप? क्योंकि मार्केट जो है ऊपर नीचे अप एंड डाउन होते रहता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है, तो मार्केट को कैसे देखते हैं सर आप? इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी तो इंटैक्ट है नेक्स्ट 5 से 10 साल। बाकी करेक्शंस तो बीच बीच में आते रहेंगे, दे विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ये करेक्शंस को आप बाइंग के लिए यूज कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्यूचर प्लान क्या कुछ होगा सर? हम क्या कुछ देखेंगे फ्यूचर प्लान में आपके, एंड क्या कुछ आप मेरा प्लान पूछ रहे हो? बिल्कुल, आपके फ्यूचर प्लान में मैं एक AIF स्टार्ट करना चाहूँगा, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जो उसके लिए मेरी कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स का वेट कर रहा हूँ मैं। उसमें 4-6 महीने लग जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, इट्स लाइक 1 करोड़ पर क्लाइंट। उसके लिए मैं कुछ एक लीगल ऑप्शन वर्कआउट कर रहा हूँ, जिसमें स्मॉल इन्वेस्टर्स भी इंक्लूड किया जा सकता है। वो प्रोसेस है, चल रहा है। सर मार्केटिंग की बात करते हैं तो 2 साल के अंदर कोरोना की वजह से किस तरह टर्नओवर हुआ है और किस तरह मतलब फेस करना पड़ता है लोगों के सामने? मार्केटिंग की बात करते हैं, कोविड की वजह से कितनी सारी क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी एंड कितना कुछ झेलना पड़ा? कोविड के टाइम पे जो करेक्शंस हुए थे, अगर हम मार्केट की बात करें तो वो तो मार्केट ने ओवरकम कर लिया। जो मार्च में जो करेक्शन आया था, मार्च 2020 में करेक्शन नहीं, उसको तो क्रैश कहेंगे हम। सो मार्केट ने उसको ओवरकम कर लिया था। उसके बाद हमने नए हाइज देखे हैं। फिर सेकेंड वेव आया था 2021 मार्च में, उसको भी मार्केट ने ओवरकम कर लिया।
एंड वी हैव मेड न्यू हाइज इन अक्टूबर इंक्लूडिंग ऑल द सेक्टर, इंक्लूडिंग द बैंकिंग सेक्टर जो था वो पीछे लैग कर रहा था, उसने भी नए हाइज बनाए हैं अक्टूबर में. सो मार्केट्स विल ऑलवेज क्लाइंब द वॉल ऑफ वरी. सर जो आप फंड आप लेकर आ रहे हैं तो ये क्या है फंड, इसके बारे में थोड़ा अगर आप कुछ जानकारी दें, किस तरह से क्लाइंट आपके साथ जुड़े, उसके बारे में आप मुझे बता सकें तो. ये बेसिकली AIF होता है कि मैं इसमें आई कैन डेरिवेटिव्स में भी इसको मैं ऑपरेट कर सकता हूँ. जैसे अनलाइक अदर म्यूचुअल फंड्स जैसे होते हैं उसमें आप सिर्फ आप इक्विटी में करते हैं, प्लस आप उसमें यू कैन, इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि यू कैन ओनली टेक अ टिकट साइज ऑफ 1 करोड़ एंड अबव. सो इसके लिए मैंने बोला ना एक बैकग्राउंड एंट्री में बना रहा हूँ जिसमें वी कैन इंक्लूड स्मॉल इन्वेस्टर्स आल्सो. तो ये फंड में ऐसा होगा कि इट विल बी सिमिलरली जैसे एक फंड हाउस चलता है उसकी नैव वैल्यूज कैलकुलेट की जाएगी एंड बट इट विल बी इन द डेरिवेटिव सेगमेंट. आज आप सर मार्केट में निवेशकों से क्या संवाद करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म. ग्रोथ स्टोरी इंडिया की एकदम इंटैक्ट है. ये करेक्शंस तो आते जाते रहेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटीज है. बिल्कुल सर. प्रिंट एंड सोशल मीडिया के बारे में हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी लोगों से जुड़े रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और आगे क्या कुछ हम आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे मीडिया के जरिए, प्रिंट, सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए क्या कुछ सोशल एक्टिविटी देखेंगे हम आपकी तरफ से? मैंने अभी इस पे इंस्टा पे तो मैं अपना मैंने पेज पे अभी डालना शुरू कर दिया है अपने पोस्ट. सो मैं इसको जारी रखूंगा ट्विटर और इंस्टा पे. और देखते हैं फिर कैसे आगे बढ़ते हैं इसमें. बिल्कुल. ओके सर, आज जहाँ आप हो जो स्टेज पे हो, सबसे ज्यादा योगदान किसका था इसमें? आइडल किसको मानते हो? माय फेलियर्स, मेरे फेलियर्स मेरे सबसे बड़े टीचर्स हैं. दे हैव टॉट मी हाउ टू learn and overcome this and change my strategy from time to time. So my failures are my biggest teachers actually. क्या सर आप अपना सेटअप हमें दिखा सकते हैं? जो सेटअप ढेरों सारा सेटअप हमने देखा, आपका पूरा सेटअप प्लान है यहाँ पर, लाइक यहाँ पर भी है बाहर. कुछ अगर आप बताना चाहेंगे आपकी कैसे कुछ काम होता है, कैसे कुछ सेटअप पर ये सब एक्टिविटी होती है? बिगेस्ट सेटअप इज एट सेक्टर 8 एक्चुअली, जहाँ से मैं ऑपरेट करता हूँ. मैं क्या है शो ये मेरी आज की स्ट्रेटजीज है. मैंने इसमें क्लाइंट्स के कोड्स एंड क्लाइंट्स के नाम को मैं कॉन्फिडेंशियल मतलब आई कैन नॉट डिस्क्लोज देम बिकॉज ऑफ सम वेरियस रीजंस. तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है. तो आप इस फिगर पे फोकस कर सकते हो. ये मेरी हेज स्ट्रेटजी है बेसिकली. इसमें मैंने आज की मार्केट को जो भी हेज करके किया, तो आप इसमें फोकस कर सकते हो. द फिगर इट्स अबाउट 47 lakhs. द मार्केट वाज डाउन टुडे. So, but we managed to do this. ऑलराइट सर, जाते आते अपने क्लाइंट्स को एंड अपने फ्यूचर प्लान के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकें. मेरा फ्यूचर प्लान तो यही है. आई वांट टू स्टार्ट एन AIF. उसकी बहुत रेगुलेटरी अप्रूवल्स लगती है. उसके 4 से 6 महीने लग सकते हैं. सो आई एम लुकिंग इनटू इट. देखिए क्या होता है. ऑलराइट, थैंक यू सर. Thank you थैंक यू सो मच.